बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स अकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, शो डेट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। शो डेट जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब हमें कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एक सर्कल है जिसे इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि उसका सेंटर जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। अब ये ओरिजिन क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको। सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स, तो अब आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि वो उसका सेंटर जो है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है और उससे ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये सर्कल जो है इन चारों पॉइंट्स को पास कर रहा है, यानी इनसे होके गुजर रहा है, यानी सर्कल की बाउंड्री पर हैं ये चारों पॉइंट्स। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है जी। किस तरह से करनी है? देखें, ओरिजिन के लिए समझ लीजिए, पहले तो हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन को यहाँ से लेकर बस यहाँ तक एज्यूम करें कि ये हमारे पास नंबर लाइन है। इस पर होता है एक ज़ीरो होता है, फिर यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, और इस तरफ जाएं तो माइनस में नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से होते हैं। तो ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। अब क्या होता है, अब जब हम इस तरीके से सर्कल बनाएंगे कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस ओरिजिन पर होगा, यानी सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस पर भी, ये एक्स एक्सिस है ना, इस पर क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर वाई एक्सिस जो होता है, वाई की वैल्यू, यानी कि वाई ऊपर जाता है तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू भी 0 होती है और एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। ओरिजिन पे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये ओरिजिन है और ये सेंटर है इस सर्कल का। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो चारों पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये सर्कल की बाउंड्री पर हैं, ठीक है। ये बात प्रूफ करनी है। अब ये बात किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं? हमें पता है सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो कहीं से भी ले लें। जैसे यहाँ पर सेंटर है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के। कोई भी पॉइंट हम बाउंड्री पर लेंगे तो उसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला पॉइंट जो है इसका भी सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंगे पॉइंट तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये बात प्रूफ करनी है ना कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं सर्कल की बाउंड्री पर हैं। तो हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि ये चारों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल होगा, क्योंकि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से बी तक का, ओ से सी तक का और ओ से डी तक का डिस्टेंस सब बराबर होगा। अगर जो ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे कि ये जो है सर्कल इन चारों पॉइंट्स को पास कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम प्रूफ कर लेंगे। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हुआ जहाँ पर डिस्टेंस निकालने पे वो डिफरेंट आ रहा हो तो वो पॉइंट सर्कल को पास नहीं कर, सर्कल उस पॉइंट को पास नहीं कर रहा होगा, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले लेट कर लें ओ बी द सेंटर। ओ को हम एज अ सेंटर विच इज़ एट द ओरिजिन, जो है ओरिजिन पर, और उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। और फिर हमने ए को लेट कर लिया 3,4 के, बी और सी और डी। इस तरीके से हमने इन चारों पॉइंट्स को डिनोट कर दिया, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब वी हैव टू प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर से लेकर फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट सेम है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि सेंटर से लेकर इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब इन सब में जो है जब हम निकालेंगे ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस और ओ डी का डिस्टेंस, तो हमारे पास x1 y1 एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा? 0 0 है, ठीक है, क्योंकि ओ सब में पहले लिखा हुआ है ना। तो ओ क्या होगा? ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 है, x1 0 y1 0। अब हम करना क्या है, जब हम ओ ए निकालेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसमें x2 y2, तो हमने क्या किया, x2 3 - 0 प्लस इसी तरीके से 4 - 0 y1। इसको स्क्वायरिंग करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 + 16 25, √25 निकालेंगे तो 5 यूनिट्स आ जाएगा। इसी तरीके से ओ भी करेंगे तो x1 y1 तो यही रहेंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 की जगह -4 और x1 की जगह 0 रखा आपने। इसी तरीके से y2 की जगह हमने 3 रखा और y1 हमारे पास 0 है, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व किया, -4 क्या हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर होती है तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है।
तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड किया रूट 25, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। ओ सी में भी देख लें, सी के जो हो जाएंगे x2 ये y2 हो जाएगा, पुट कर दी वैल्यूज़, हमारे पास वही आ रहा है 5 यूनिट्स आ रहे हैं। ओ डी में भी यही करेंगे, ये क्या है x2 ये y2, x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 0, y2 क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस 2 पर भी है, इस रूट 5 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, 5 बाहर आ जाएगा, 4 5 20 होता है, और यहाँ पर रूट 5 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 5 बाहर आ जाएगा, 20 प्लस 5 करेंगे तो रूट 25 आ जाएगा, और इसका भी 5 यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं कि तमाम डिस्टेंस जो हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे डिस्टेंस ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी और ओ डी इक्वल हैं, ठीक है। हैंस द सर्कल विद ऑरिजिन एज सेंटर विल पास थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ये प्रूफ कर दिया हमने, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, शो डैट, और ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। शो डैट मीन्स हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल जैसे कह रहे हैं, ठीक है। वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस किसे बोलते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें हम वर्टेक्स, एक होगा तो वर्टेक्स कहलाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो वर्टिसेस कहलाएंगे। 3 होते हैं ट्राइंगल में, तो 3 के लिए हमें क्या कहा गया है, वर्टिसेस हैं। ये सिंपल ट्राइंगल नहीं है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल की क्या पहचान होती है कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर एक एंगल जो है 90 डिग्री का बनाया हुआ है। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दो लाइंस यानी कि दो जो साइड्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से होती हैं, ये इस तरीके से, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें किस तरह से प्रूफ करना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो 90 डिग्री जहाँ पर एंगल बन रहा होता है ना, उसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस साइड कहलाती है, और वो साइड जो होती है हाइपोटेनियस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर, ये बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर, जो इसके साथ लगा हुआ एंगल के साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकालेंगे। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे हम यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह रखेंगे, और बाकी दो जो साइड्स होंगी उसको हम यहाँ पर रखेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे। अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आ गया इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो उसके बराबर अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर ए पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले से करके दिखा दिया है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी हम एक एक साइड निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम बी सी साइड निकाल रहे हैं, ठीक है। बी सी साइड क्या कैसे निकलेगी, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। जो पहले लिखा हुआ है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे और उसे हम x1 y1 का नाम देंगे। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। इसी तरीके से c लिखा हुआ है तो c के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 और y2 कहलाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है ना इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर ले लिया। ये डिस्टेंस फार्मूले पे अगर हम स्क्वायर लगा दें दोनों तरफ तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और डी का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग करके इसका स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लें। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है क्योंकि इवन
पावर लगी हुई है इसके पास। 64 + 1 करेंगे तो 65 हमारे पास आंसर आ गया BC का, यानी BC की जो लेंथ है वो कितनी है 65। अब इसी तरीके से हम AB की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A लिखा हुआ है, तो A के वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये x1 है, ये y1 है, x1 y1। फिर B लिखा हुआ है तो B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये x2 है, ये y2 है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फॉर्मूले में पुट करना है बस, x2 - x1 किया होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 7 - 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 + 4 = 13, ठीक है। आंसर डिफरेंट है, अभी हम आगे पता चलेगा किस तरीके से होगा। अब लास्ट साइड हमारे पास कौन सी रह गई AC। AC में A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1 हो रहे हैं और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 और -1, ये x2 ये y2। ये फार्मूला हमने पुट किया, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी, 16 + 36 करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास किसके आंसर में आ रहा है देख लीजिए। BC का स्क्वायर बराबर आ रहा है ना 65, लेकिन 65 सबसे बड़ा है, 52 से भी बड़ा है, तो 65 हमारी क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, बड़ी साइड है। तो हम यहाँ से पहचानेंगे कि हमारी हाइपोटेनियस साइड कौन सी है। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो सकता है अगर आपने कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे रख दिए हों कि A की जगह B रख दिया, B की जगह C रख दिया, तो ये सब आप निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ना वो आप हाइपोटेनियस की जगह रखिएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू थी 65 यहाँ रखा, AB की वैल्यू क्या है ये 13 ये रख दिया, और AC की वैल्यू क्या है ये स्क्वायर में 52। अब देखें 13 + 52 करेंगे तो 65 = 65 आ गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी, कि ABC जो है राइट एंगल है और जो एंगल A है वो उसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री का एंगल। हमें कैसे पता चला कि एंगल A पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस तरह से पता चला क्योंकि ये जो साइड है हाइपोटेनियस जिसे हमने रखा है वो BC है। अगर ये BC है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, A है ना, इस वर्टेक्स पे एंगल A बन रहा है। अगर हमारी ये वाली होती लॉन्गेस्ट साइड, इसका आंसर यानी AC का आंसर आता हमारे पास क्या आता, सबसे बड़ा आंसर जो है सबसे लॉन्गेस्ट होता, जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता, तो इसके सामने वाला जो एंगल बनता है ये वाला एंगल B, इसके ऊपर 90 डिग्री बनता। ये तो अभी नहीं हुआ लेकिन इस तरह से हम एंगल निकालते हैं कि किस एंगल पे बन रहा है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओके, आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।